गाइस, तो मैं आ गया हूँ ये स्टोरी लेके आई लव माई गॉड पार्ट 5। तो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लैंडलीसी की तरफ दिखाया जाता है और वो मेमोरीज में वापस जाती है। वो सोच रही थी कि कैसे मुझे विंग से प्यार हो गया, कैसे, और वो याद करने लग जाती है वो मोमेंट्स जब उसी रात का सीन दिखाया जाता है कि वो बालकनी में खड़ी हुई थी और वो बस बाहर की तरफ देख रही थी। उसका बालकनी से बाहर देख रही थी कि उन लोग का शहर कितना खूबसूरत है, गोसू इतना खूबसूरत है। तो बस देख रही थी और सोच रही थी कि फिर से मैं अगर बाहर जा पाती तो कितना अच्छा होता। फिर उसके दिमाग में बस एक चेहरा बार बार आ रहा था, वही शमशान में रहने वाले लड़के का चेहरा। और लैंडलीसी, वो पता नहीं क्यों उसकी वो स्माइल याद आ रही थी। और लैंडलीसी जब भी उसका वो स्माइलिंग चेहरा उसके जहन में आता था ना, वो दिमाग से उसका हटता ही नहीं था। वो स्माइलिंग फेस उस लड़के का जिसका नाम वेवुशियान था, वो शमशान में रहता था। पर क्यों, ऐसा क्यों हुआ लैंडलीसी के साथ कि पहली नज़र में क्या हुआ उसको? एक रात शुयांग बाहर गया था और बाय चांस लैंडलीसी का अंकल भी नहीं था, लैंकुरैन। वो भी कोई काम से बाहर गए थे, तो लैंडलीसी के पास मौका था और वो निकल गई। पूर्णिमा का रात था। लैंडलीसी कुछ भी करके अपनी बालकनी के एक कपड़ा लगा के, जैसे वो गई थी उस दिन, वैसे ही वो कपड़ा लगा के नीचे कूदती है। और उसको मार्शल आर्ट आते थे, उसके पास कल्टीवेशन का भी पावर था, तो अच्छे से वो नीचे उतर जाती, उसको कोई हार्म नहीं होता है। और फिर वो खुफिया रास्ते से महल के बाहर निकल जाती है गुसू कि उसके किंगडम में फिर से वो घूम पाएगी। और उस रात पूर्णिमा का रात था, तो इसलिए वो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लैंटर्न्स लगे हुए थे शॉप्स में और बहुत क्यूट लग रहे थे। और स्पेशली उन लैंटर्न्स में ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था और नीचे द ड्रैगन एंजल लिखा हुआ था। और लैंडलीसी जानती है कि ये उन लोग का शाही सिंबल है। वो यही सारी बातें सोचते सोचते एक दुकान के सामने आ जाती है, जहाँ पर एक बच्चा वो दुकान के सामने बैठा हुआ था और लैंटर्न बेच रहा था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आता है, हे ब्यूटीफुल, क्या कर रही हो यहाँ? और लैंडलीसी वो पीछे घूम के देखती है कि उसको कौन पुकार रहा है। वो तो अपना भेस बदल के आई है ना, क्या उसका कोई जान पहचान का कोई आ गया? लैंडलीसी घबरा के पीछे मुड़ती है, तो भी उसका कोल्ड फेस वैसा ही मेंटेन था। लैंडलीसी जब घूमती है तब वो चेहरा वो देखती है फिर से, और वो और कोई नहीं, वही लड़का था जो शमशान में था, विवुशियान। हाँ, वो विवुशियान था। और वो अपना बनी सी स्माइल करता है, लैंडलीसी की तरफ देखता है, कहता है, आप यहाँ आई, हमारा शोभा और बढ़ गया एंजल ब्यूटी। आपको देखने के बाद तो दिल 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 धड़कना भूल गया है। और वो स्माइल कर रहा था लैंडलीसी की तरफ देख देख के। और वो बच्चा एक बार लैंडलीसी की तरफ देख रहा है और एक बार विवुशियान की तरफ देख रहा है। और वो बच्चा कहता है क्यूटली, देखो आप दोनों को कुछ लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, यहाँ पर और भी लोग हैं, उन लोग को भी लेने दो। तब लैंडलीसी उस बच्चे की तरफ देखती है और फिर विवुशियान की तरफ, और वो विवुशियान को इग्नोर करके आगे चली जाती है उस दुकान से हट के। और तब विवुशियान उस बच्चे को कुछ बोलने वाला था, तब देखता है कि लैंडलीसी भाग जा रही है, तो लैंडलीसी का पीछा करने लग जाता है। कहता है, अरे ब्यूटीफुल, रुको रुको रुको, मेरे लिए रुको। और वो पीछे करने लग जाता है। लैंडलीसी मार्केट में चल रही थी और विभूषण उसके पीछे था। विभूषण कहता है, आज तुम अकेली, और वो तुम्हारा वो बॉडीगार्ड कहाँ गया? आई मीन जो रखवाला तुम सब समय अपने पास रखती हो। और लैंडलीसी उसकी तरफ घूर के देखती है और नैरो आइज करके, और अपने कोल्ड वॉइस में कहती है, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? और तब लैंडलीसी का ये डीप ऑरा देख के विवुशियान का तो हालत टाइट हो जाता है। विवुशियान देख के कहता है, अरे अरे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता लड़कियों के ऊपर। वैसे
कोई बात नहीं, आप पे तो ये भी सूट करता है। वैसे आप यहाँ आए इतने दिनों बाद, मुझे तो लग रहा था आप आएंगी ही नहीं। वैसे आप मुझसे मिलने आई हैं ना? विभूषण ब्लश कर रहा था कहते हुए, और लाली सी इग्नोर करती है उसका क्वेश्चन और वो आगे बढ़ जाती है। विभूषण लालिस के पीछे पीछे जा रहा था और तभी विभूषण रुक जाता है। वो एक दुकान की तरफ देखता है। उस दुकान में भी बहुत सारे लैंटर्न्स थे, पर लैंटर्न से हट के वहाँ पर एक रिबन था, रेड रिबन, और वो शॉपकीपर सेल कर रहा था। और वो बहुत सुंदर सुंदर तरीके के रिबन थे। और लाली सी वो तो आगे चले जा रही थी। विभूषण वहाँ पर खड़ा हुआ था। विभूषण के पास, बेचारी के पास एक ही कॉइन था और वो भी सिल्वर। विभूषण उस दुकान के वाले के पास आता है और कहता है, हे ये क्या है? विभूषण को इतनी अच्छी लगती है वो रिबन, वो कुछ भी करके दुकान वाले को इतना सारा बातें समझा के उसका दिमाग खा के वो फाइनली वो रिबन ले लेता है। वैसे तो वो दुकान वाला दे नहीं रहा था और वो कह रहा था, ये रिबन बहुत महंगा है, तुम नहीं अफोर्ड कर पाओगे, ये 2 जोड़े में आता है, तुम एक नहीं ले पाओगे। और आखिरकार विभूषण तो विभूषण है, वो जैसा भी ठहरे वो तो लेके ही छोड़ता है और विभूषण उसको ले लेता है। कुछ भी करके वो सिल्वर कॉइन दे के ले लेता है। और फिर विभूषण जब पीछे घूमता है लाली सी को देने के लिए, विभूषण देखते लाली सी है ही नहीं। लाली सी तो उसको छोड़ के चली गई। विभूषण अपना सर खुजाता है और कहता है, अरे दर्द, मैंने फिर उसको घुमा दिया, वो चली गई मुझे छोड़ के। कोई बात नहीं विभूषण, कोई बात नहीं, वो वापस तो आएगी तेरे पास, कोई ना हो, वो वापस तो आएगी मेरे पास, कहाँ जाएगी? और वो स्माइल करते बनी तीत वाली, और फिर वो फिर से जंप करते करते बच्चों की तरह वो वापस उसके शमशान जहाँ वो रहता है उस जगह में चला जाता है। वो उस रिबन को एक पोटले में लिया था और वो पोटला बहुत क्यूट था। उसने अपने वेस्ट के अराउंड लिया था। विभूषण अपना क्यूट सा जो शमशान है वो उस पेड़ पे जाता है और फिर ऊपर जाके चढ़ जाता है और वो बस ऐसे पीछे हलान दे के, लाइक पीछे का सपोर्ट दे के पेड़ के, वो नीचे बैठा हुआ था और वो जस्ट उस चीज़ को निहारे जा रहा था कि वो छोटे पोटले को जिस पे उसका अंदर का रिबन है, और वो सोच रहा था कि ये वो लाली सी को देगा। ऐसे ही दिन बीत जाता है पर लाली सी नहीं आती। विभूषण उसका इंतज़ार करके पागल हो गया था। फिर फाइनली लाली सी एक दिन फिर वापस आ जाती है। विभूषण उसको देख के इतना खुश होता है कि वो उसको जाकर डायरेक्ट हक कर लेते पीछे से और कहते हैं तुम आ गई, और वो ऐसे इसको पीछे से हक करते हैं। लाली सी शॉक्ड हो गई थी क्योंकि आज तक उसको किसी ने भी टच नहीं किया था। आखिरकार वो एक राजकुमारी जो ठहरी, और लाली सी उस शॉक्ड में फ्रीज हो गई थी। लाली सी अपने गुस्से और कोल्ड फेस लेके विभूषण की तरफ देखती है। ओह, तो अब क्या होगा? जो लाली सी है वो तो गुस्सा हो गई है ना शायद, तो विभूषण के ऊपर क्या हो गया? विभूषण को क्या वो मारेगी? तो गाइस, शायद आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए बाय बाय गाइस।